जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को से अपडेट रहने के लिए बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पाइनियर से रिलेटेड। कि अगर आप पाइनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के दौरान या क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी इशू आता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता, आपका रिसीविंग अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, आपका पाइनियर का कार्ड वेरीफाई नहीं होता, या पाइनियर से रिलेटेड आपका कोई भी इशू होता है, लेट्स सपोज आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आईडी जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं हो रही, या ऐसा दीगर कोई भी आपका इशू है, या कोई आपकी पेमेंट होल्ड पे है, या आपने पेमेंट मंगवानी है, या आपने क्लाइंट को पेमेंट लिंक भेजा हुआ है, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, और वो आपका अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो उससे रिलेटेड जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना वो इशू सॉल्व करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इशू क्या है। अब जो हमारा इशू है वो हमने अकाउंट क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद क्योंकि ये क्लाइंट का अकाउंट है, क्लाइंट ने अकाउंट क्रिएट किया था आज से 2 साल बाद, लेकिन अब उसे जरूरत पड़ी है यूज करने के लिए, तो उसकी वेरिफिकेशन जो थी वो उसने कंप्लीट नहीं करवाई हुई थी, जो कि अब उसने कंप्लीट करवाई है रिसेंटली, जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हुए हैं। तो इसमें सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कि पहले हम चेक करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए। उससे पहले हम चेक करेंगे जो हमारा मेन पर्पस है। अब क्योंकि हमने ये पाइनियर अपने अमेजोन अकाउंट के साथ क्रिएट करना है, उसके साथ लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए सबसे पहले हमें पेमेंट मेथड चाहिए होता है, और पेमेंट मेथड कह रहा हूँ, रिसीविंग अकाउंट चाहिए होता है। रिसीविंग अकाउंट कहाँ से हमें मिलता है? आप गेट पेड पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है गेट पेड। गेट पेड पे अगर आपने किसी से लेट्स सपोज किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, वो आपका क्लाइंट किसी भी कंट्री में बैठा है और क्लाइंट के पास कार्ड है, ठीक है, उसका पाइनियर का अकाउंट नहीं है, वो कहता है मैं कार्ड से पे करूंगा, तो आप रिक्वेस्ट पेमेंट पे आके यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, क्लाइंट की ईमेल, उसकी डिटेल, उसका एड्रेस, और जितना अमाउंट आपने क्लाइंट से लेना होगा आप वो अमाउंट ऐड करेंगे, और एक नीचे एक लिंक जनरेट हो जाएगा। वो लिंक आपने सब अपने क्लाइंट को भेजना होगा। क्लाइंट क्या करेगा? उस लिंक पे क्लिक करेगा, वहां पे वो अगेन क्लाइंट से सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और कार्ड की डिटेल मांगेंगे। क्लाइंट वहां पे कार्ड के थ्रू अपनी पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट विद इन 2 डेज 3 डेज आपको रिसीव हो जाएगी आपकी पाइनियर के अकाउंट में, ठीक है। लेकिन जब हमने रेगुलर पेमेंट्स लेनी होती है, लेट्स सपोज हमने अमेजोन से लेनी है, हमने फाइवर से लेनी है, हमने वॉलमार्ट कहीं से भी लेनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म से हमने पेमेंट्स लेनी है, तो उन प्लेटफॉर्म में कोई लिंक ऐड नहीं होता, वहां पे आपकी बैंक की डिटेल ऐड होती है। बैंक की डिटेल उसमें आपकी पाकिस्तानी ऐड नहीं होती, आपकी इंटरनेशनल बैंक की डिटेल ऐड होती है। तो इंटरनेशनल डिटेल के लिए आपने क्या करना होता है? आपने सिंपल रिसीविंग अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास रिसीविंग अकाउंट के लिए आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, हमने काफी सारी चीजें सबमिट की हुई है। हमने यहाँ पे अकाउंट सबमिट किए हुए हैं। सबसे पहला अकाउंट है यूएसए का, फिर यूके का, फिर यूरोप का, फिर ऑस्ट्रेलिया का। 4 अकाउंट्स हमने क्या किया हुआ है? अप्लाई किए हुए हैं। अगर अप्रूव में आते हैं तो अप्रूव में हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ अकाउंट्स जैसे आप क्रिएट करते हैं तो डे वन से ही उसके अंदर रिसीविंग अकाउंट आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अकाउंट्स पे क्या होता है, कुछ अकाउंट्स पे सॉरी पाइनियर जो है वो आपसे रिक्वायरमेंट रखता है। रिक्वायरमेंट कैसे? जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पेंडिंग है, लेकिन ये अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये अभी तक रिक्वेस्ट रिसीव में है? रीजन क्या है? रीजन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, नीड more receiving accounts, each another 100 USD are equivalent to currency to able the request account detail for additional countries, ठीक है। अगर आपको मजीद कोई चाहिए तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए, मीन्स के पास आपके पास एटलीस्ट 100 USD का बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप साथ ही अप्लाई कर देते हैं तो आपके रिसीविंग अकाउंट आपके 1 डे में अप्रूव हो जाते हैं। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पाइनियर की वीडियो ऑलरेडी ये रही। ये अगर आप वीडियो देखेंगे, इसमें कंप्लीट A to Z आपको कंप्लीट पाइनियर अकाउंट बनाने का, अप्रूव करवाने का, अप्रूव करवा के उसके बाद उसमें रिसीविंग अकाउंट अप्लाई करने का तरीका सारा A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसमें जाके देख सकते हैं, इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पेंडिंग में है, ठीक है। तो हम इसको जानने के लिए कि क्या वाकया हमें $100 ऐड करने पड़ेंगे या उसके बगैर भी क्या पाइनियर हमारे अगर रिसीविंग अकाउंट अप्रूव कर देगा या नहीं, उसके लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो अप्रूव हो चुके हैं या नहीं। उसके लिए सिंपल आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है? सेटिंग पे चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद आपने चले जाना है वेरिफिकेशन सेंटर पे। वेरिफिकेशन सेंटर में आने के बाद आपने देखना है कि आपके प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस अप्रूव है।
उसके बाद आपने यहाँ पे देखना कि ओपन आइटम में आपकी कोई भी वेरिफिकेशन ओपन नहीं होनी चाहिए, आपकी सारी वेरिफिकेशन अप्रूव होनी चाहिए। अब हम हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन हमारी अंडर रिव्यू है, 5 जून को सबमिट की हुई है। 7 जुलाई को हमने विजुअल आईडी वेरिफिकेशन करवाई है जो अप्रूव हो गई है, नेशनल आईडी हमारी अप्रूव हो गई है, डिटेल मिसमैच हमारी अप्रूव हो गई है, रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चन अंडर रिव्यू है, बैंक इंफॉर्मेशन जो थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के बाद बावजूद हम क्या करेंगे, हम अब स्पोर्ट से बात करके देखेंगे, हम लाइव चैट से बात करके देखेंगे। लाइव चैट से बात करने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने देखना सबसे पहले प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पे आने के बाद स्पोर्ट्स सेंटर पे आपने क्लिक करना है। स्पोर्ट्स सेंटर पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे देखना है आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमने क्या करना है, उनमें से कोई एक स्पेसिफिक ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखे, हमें अगर पेमेंट रिसीव करने पे इशू आ रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, हमें किसी ने पेमेंट भेजी है और वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे, या रिसीविंग अकाउंट का मसला है, या कोई भी मतलब आपने रिसीव करने से रिलेटेड कोई भी आपका इशू है, तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने किसी को पेमेंट भेजनी है, भेजते हुए कोई इशू आ रहा है, या विड्रॉ करते हुए बैंक में फिर कोई इशू आ रहा है, या आपके पाइनियर अकाउंट के साथ आपको कोई मसले हैं, अगर आपने पाइनियर का कार्ड में आपको कोई इशू आ रहा है तो ये है। इसके अलावा ये है। ठीक है, अभी हमें रिसीविंग पे इशू आ रहा है, हम क्या करेंगे, रिसीविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। सबसे पहला रिक्वेस्ट पेमेंट, रिक्वेस्ट पेमेंट जिसमें हम एक लिंक बना के देते हैं डायरेक्ट कस्टमर को, वो क्या करता है अपने कार्ड के थ्रू उसमें डिटेल ऐड करने के बाद हमें पेमेंट कर देता है। उसके बाद आता है हमारे पास रिसीविंग अकाउंट। ठीक है, अभी जो हमारा इशू है वो है रिसीविंग अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा कंपनीज पे विद बैंक ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद पाइनियर चेकआउट, जो भी आपका इशू है, अभी हमारा जो इशू है वो रिसीविंग अकाउंट से रिलेटेड है, हम वो सिलेक्ट करेंगे। अब रिसीविंग अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपने मजीद नीचे आना, यहाँ पे मजीद आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला है ऑप्शन आई वांट टू अप्लाई फॉर एडिशनल रिसीविंग अकाउंट इन द सेम करेंसी, मीन्स कि आपको एडिशनल बैंक अकाउंट चाहिए उसमें रिसीविंग। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय पेमेंट, आपकी कोई पेमेंट आई हुई है वो होल्ड पे है, आपकी कोई पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, फीस का कोई इशू है, इस तरह के कोई भी इशू है तो आपने कोई इनमें से कोई एक इशू सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस इशू सेलेक्ट करके, क्योंकि बाकी तो आपको सारा उनको लाइव चैट पे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस पेज पे आने के बाद अगर तो आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंट पे। अगर आपका अकाउंट पिछले साल, 1.5 साल या 2 साल से बंद पड़ा है और उसके बाद जाके आपने एक्टिव किया तो वो प्रॉपर एक्टिव नहीं कहलाता, उस पर लाइव चैट और कॉल का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, अगर आपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक स्पोर्ट से बात करनी है तो कोशिश करें कि 12 के बाद करें, दिन में 12 के बाद करें, शाम 6 से पहले करें, या रात में कर लें। मोस्टली टाइम पे आपको अलग अलग टाइम के हिसाब से इसमें सपोर्ट मिलती है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि अकाउंट ओल्ड है, अगर आपका अकाउंट न्यू होगा तो उसके ऊपर लाइव चैट का भी आ जाएगा। मोस्टली अकाउंट्स पे लाइव चैट का ऑप्शन साथ ही आ जाता है। लाइव चैट पे आते ही आपने उनसे बात करनी है, लाइव चैट पे क्लिक करके नीचे अपना इशू क्रिएट करके सारा कुछ बताना है कि ये हमारा इशू है, हमें ये इशू फेस करने को मिल रहा है, हमारा ये अकाउंट अभी तक क्यों नहीं अप्रूव हो रहा। ठीक है, आप सबसे पहले आपके पास जो लाइव चैट पे आएगा एआई सिस्टम आएगा। एआई सिस्टम को आपने एक ही बात कहनी है कि मुझे लाइव एजेंट चाहिए। ठीक है, नीड लाइव एजेंट। लाइव एजेंट का जैसे ही आप कहेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप एक मैसेज टाइप कर दें, हम आपका केस लाइव एजेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो आपने उनके साथ कनेक्ट करके उनसे सारी बात करनी है। अब यहाँ पे अगर ये देखें ना, यहाँ पे इश्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर इशू चेंज करना हो तो आप इशू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी इशू है आपने सारा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के साथ इमेजेस अटैच करनी है। इमेजेस अटैच करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो भी इशू होगा पायनियर उसको रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद आपका केस आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपके केस का रिप्लाई आपको आ जाता है तो आपने फिर सिर्फ सपोर्ट सेंटर पे आना है। सेंटर पे आने के बाद ये माई रिक्वेस्ट को आपने ओपन करना है। इसके अंदर आपके सारे केसेस होते हैं। ठीक है, आपने जितने भी केस क्रिएट किए होंगे वो यहीं पे होंगे, यहीं पे आप उन्हीं का रिप्लाई करके उसको फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहां से भी ना करना चाहें तो आपकी जो ईमेल है, ईमेल पे जहां पे पाइनियर की रिस्पांस आएगी उसी रिस्पांस को आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इतना ही लाइव चैट से करने से बात, स्पोर्ट से बात करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके साथ साथ मैंने अपनी वेबसाइट लाइव कर ली, अभी कंप्लीट नहीं बनी, कंप्लीट रनिंग में नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा मैंने इसको रेडी करवा लिया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो आपको होम अबाउट का टैब अभी तक रेडी नहीं हुआ, ये अगले 3 टैब रेडी हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सर्विसेज है। अगर आप सर्विसेज पे आएंगे
तो सर्विसेज पे आने के बाद आपको मेरी यहाँ पे सारी पेड सर्विसेज मिल जाएंगी, कंसल्टेशन के बारे में मिल जाएगा। उसके अलावा मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, अमेजोन स्टोर हैंडलिंग, अमेजोन पेड लाइव ट्रेनिंग, अमेजोन रीस्टेट से रिलेटेड, बाकी ये डिटेल नीचे हर चीज की लिखी हुई है। उसके बाद कंपनी क्रिएशन, पायनियर अकाउंट क्रिएशन, इसमें इंडिविजुअल भी होता है, कंपनी वाला भी होता है, अलग अलग होते हैं। अमेजोन स्टोर क्रिएशन किसी भी कंट्री की हो, ठीक है। उसके बाद 3PL की सर्विसेज है, नून का अकाउंट आपने क्रिएट करना हो, अमेजोन के स्टॉक या अमेजोन से रिलेटेड आपको कोई सर्विसेज चाहिए हो, ठीक है। बाकी जो मेरा रिसेंट वर्क है उसके हवाले से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे नीचे आपको मेरे रिसेंट वर्क के बारे में चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो में आएंगे तो पोर्टफोलियो में भी मेरा तकरीबन पोर्टफोलियो इसमें काफी चीजों को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इसमें मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट डाटा नहीं है। उसके बाद जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं, जो मेरा कोर्स देख चुके हैं, जो मेरा फ्री कोर्स अमेजोन पे अपलोड हुआ है, उनको अगर हंटिंग की शीट चाहिए या अनगेट वाली इनवाइसेस चाहिए, जो अनगेट का मैंने बताया हुआ कि आप व्हाइट लेबल प्रोडक्ट को कैसे अनगेट कर सकते हैं येलो लेबल को। रेड लेबल पे आपने नहीं ट्राई करने, अगर रेड लेबल पे आप ट्राई करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फेक इनवाइसेस अमेजोन ने एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने फ्री को, अगर मेरा फ्री कोर्स पहले नहीं देखा, आपको लिंक नहीं मिल रहा मेरे चैनल में से, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज ये रही, यहाँ पे आप जाके सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इनको डाउनलोड करना है, हंटिंग की शीट है तो हंटिंग की शीट को भी आपने डाउनलोड करना है, उसी को एडिट की एक्सेस नहीं करनी। उसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो यहाँ पे ऐड है, टिकटॉक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की है, ठीक है, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल। और अगर आपने फिर भी डायरेक्ट व्हाट्सएप का नंबर चाहिए तो ये यहाँ पे चैट पे है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। कोशिश करें कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, ताकि वो लोग इस चीज से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अमेजोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फ्री वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि उससे आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई इशू हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, आप चाहते हो कि मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाऊं या उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।